ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवनसार गीता में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से आज हम कर्म तो कर रहे हैं परंतु हमारी बुद्धि और कहीं घूमते रहती है, जिस वजह से कर्म में जितनी कुशलता हमें मिलनी चाहिए वो कुशलता हमें नहीं मिल पाती। इसका सहज उपाय हमें गीता का दूसरा अध्याय देता है, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि आप हाथों से कर्म कीजिए, कर्मयोग के साथ साथ बुद्धि योग, अर्थात हमारी बुद्धि जो है कर्म करते हुए भी उस परम शक्ति परमात्मा की ओर हो। तो जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म में कर्म की यथार्थता के लिए हमें शक्ति भी मिलती जाएगी और साथ ही कर्म में हमारी आसक्ति भी नहीं आएगी। उसका फल जो भी आए, अच्छा फल आए या बुरा फल आए, हम उसकी तरफ खींचान नहीं कर पाएंगे। और भी कई ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में गूंज रहे हैं और वो सवालों के जवाब देने के लिए आज फिर से वीणादाई ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन हमारे साथ है, तो उनका भी स्वागत है। ओम शांति। बहन जी, आज हम देखते हैं कि कर्म हर एक करता ही है, कर्म से कोई भी वंचित नहीं है, परंतु ये कर्म योग और फल जो हम कह रहे हैं ये बहुत सारे प्रश्न मन में लेकर आ रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा कितनी देर तक कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं या कुछ समय के लिए होना चाहिए, और भी कई सारे प्रश्न हम ज़रूर इसके बारे में जानना चाहेंगे और मन को समान भी कैसे रखे, ऐसे भी कई सारे जो दुविधाएं हमारे मन में हैं उसका ज़रूर आज आप हल दे दें। यहाँ पर भगवान हमें बार बार ये समझा रहे हैं कि कर्म योग के साथ साथ तुम्हारा बुद्धि योग भगवान के साथ होना चाहिए। जब बुद्धि का योग भगवान के साथ होगा, जो कर्म हम करेंगे वही कर्म हमारी रक्षा करेगा। ऐसे जब हमें कर्म करते समय भगवान की याद में रहकर कर्म करने की कला आ जाएगी तो हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा, पुण्य कर्म कहलाएगा। ये जो पाप और पुण्य का कर्म कर रहे हैं हम लोग, पाप और पुण्य के कर्म से भी मुक्त होकर और एक स्टेज होती है, क्योंकि व्यक्ति अगर पाप पर कर्म भी करता है तो उसका फल भोगने के लिए उसे यहीं पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति पुण्य का कर्म कर रहा है तो भी उसका फल भोगने के लिए उसे यहीं पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जो योग है, ये योग हमें उससे भी ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक पर परमात्मा कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिहा उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्पः योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त होकर जो पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात इन दोनों से मुक्त हो जाता है, उस समत्व रूप योग में रहने वाला व्यक्ति का जो कर्म होता है वो कर्म कुशल कर्म होते हैं। उनको कर्म में कुशलता आ जाती है और वो व्यक्ति कर्म बंधन से छूट जाता है। यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कर्म बंधन से मुक्ति मिले। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म हमें बंधन का अनुभव करा रहा। आज जितने भी लोगों को हम दुनिया में देख रहे हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तब से ही एक एम होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है। ऐसे कुछ एम रख के ही बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल, पर ये बंधन का रूप तब ज्यादा लगता है जब दूसरे अपने विचार उनके ऊपर थोपते हैं। जैसे माता पिता अगर थोप रहे हैं कि आपको यही बनना है, आपने यही अपनी डिग्री हासिल करनी है, तब बच्चों को उसमें घुटन महसूस होती है या बंधन लगता है। ऐसे दूसरों के कारण ही बंधन की अनुभूति होती है, ऐसे भी नहीं। जब बच्चे को पहले से ही मन में विचार था मुझे डॉक्टर बनना है, जब उस विचार से ही वो पढ़ रहा था, जब उसका MBBS कंप्लीट हुआ तब भी उसको बहुत इच्छा थी मुझे डॉक्टर बन के काम करना है।
जब वो पोस्ट पा लेता है, 1 साल 2 साल 3 साल, कई सालों तक वो खुशी से वो वृत्ति कर रहा है, बाद में काम करते करते कभी कभी उनको ऐसे महसूस होने लगता है ये जो काम मैंने खुद ही चॉइस किया, अर्थात ये डॉक्टर की वृत्ति में खुद आए हैं, काम करते करते उनको ऐसे लगने लगा कि एक काम ही मुझे एक बंधन बन गया है। माना जो हम भी करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट रहा था उसमें कभी, पर जब वो हमें प्राप्त हो जाती है वस्तु या डेसिग्नेशन या डिग्री, उसके बाद में वो हमें बंधन महसूस होने लगता है। आज हर व्यक्ति को, आज दुनिया में जितने भी लोगों को हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म के बंधन में बांधा हुआ है। कर्म तो कर रहा है, लेकिन वही कर्म उसको खुशी का अनुभूति नहीं करा रही है, वही कर्म उसके जीवन में एक बंधन सा अनुभव करा रही है। इसीलिए बार बार कहते हैं कब मुझे इस कर्म से मुक्ति मिलेगी। जैसे कि एक माँ घर में रोज खाना पकाती है, माँ भी कभी कभी तक कर कहती है कब मुझे इस काम से मुक्ति मिलेगी। जो भी काम हो, भले वो स्वयं हम अपनी इच्छा से चॉइस किया हुआ काम हो या दूसरों के फोर्स से हो, दोनों काम में भी हम क्या करते हैं, थोड़े दिन के बाद उस काम में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। करते करते जब व्यक्ति का इंटरेस्ट उस काम में कम हो जाता है, तब वो व्यक्ति उस काम को ही बंधन अनुभव करने लगता है। रोज रोज वही रूटीन, जितना दिन और कितना दिन यही काम करते रहेंगे। और शायद इसलिए ही व्यक्ति सोचता है कि कुछ तरीका मैं अपनाऊं और बाहर जाऊं, आउट स्टेशन जाऊं, कुछ एंजॉय करूं और उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश फीलिंग आएगी, बंधन से छूट जाऊंगा। ऐसे सोचकर जाते हैं 3-4 दिन, 1 हफ्ता जाएंगे, फिर बाद में आएंगे तो काम तो वही ना। उल्टा ऐसा होता है कि काम और ज्यादा बढ़ जाता है। 3-4 दिन जो उसने छुट्टी ली उसका उसके ऊपर पेंडिंग का भी और लोड ज्यादा हो जाता बंधन है। का अनुभव होने लगता है। तो इस बंधन से हमें अगर छुटकारा पाना है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आज व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा वृत्ति ठीक नहीं है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेसमैन सोचता है अगर मुझे गवर्नमेंट की जॉब होती तो कितना अच्छा होता, इतना झंझट नहीं होती तो मैं आराम से रहता। ऐसे ही जो गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा है वो कहता है अगर मैं बिजनेसमैन होता तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल। अर्थात हर एक व्यक्ति अपना जो काम है उससे संतुष्ट नहीं, दूसरों को देखकर उसे खिंचान होती है, अट्रैक्शन होता है कि इनका कार्य बहुत अच्छा है, शायद मैं भी ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हम सोच रहे हैं उनके जैसे बनते तो अच्छा होता, लेकिन उस काम में अगर हम रहते तो उस समय भी हमारी मनोस्थिति ऐसी ही होती, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उस कर्म में कुशलता नहीं है। आज कर्म में कुशलता तब आ सकती है जब हमारा योग भगवान के साथ होगा। योग ही कर्म में कुशलता लाती है, लेकिन कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ जो कुशलता होनी चाहिए उसके बजाय हमें अपने कर्म ही बंधन का अनुभूति तब कराती है जब भगवान को छोड़कर हम सिर्फ व्यक्तियों को देखने लग पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं समबुद्धि, तुम्हारी बुद्धि जो है सभी चीजों में समान हो, सुख दुख हानि लाभ सभी में समान स्थिति को रखकर अगर तुम कर्म करने जाओगे तो वहां पर जो फल मिलेगा उससे तुम्हें बोझ की अनुभूति नहीं होगी। तो इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा कर्म बंधन के बजाय कर्म की कुशलता अनुभव होगी। ये तो बहुत सुंदर कहा आपने कि हम भगवान की याद में एक समत्व भाव रखकर कर्म करते हैं तो कर्म बंधन की जगह उसे कुशलता का अनुभव करेंगे। परंतु देखा जाता है जीवन एक अनुभव की खान है। जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं देखते हैं कि कई बार अच्छा व्यक्ति भी आता है हमारे सामने और बुरे व्यक्ति भी सामने आते हैं, तो वो सभी हमें अनुभव भी तो देकर जाते हैं, तो उन्हें देखना भी तो पड़ता ही है ना। हर एक चीज जीवन में अनुभव कराने के लिए ही आते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है वो कुछ ना कुछ अनुभव हमें सिखाना चाहता है, उनके द्वारा कुछ ना कुछ अनुभूति तो हमें होती है, लेकिन उस अनुभव के बाद भी हमारी स्थिति जो होती है, अगर फिर भी हमारी स्थिति दुख की है, अशांति की है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें भगवान उससे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये जो कर्म का फल है, जिस कर्म के फल के पीछे आज तक इंसान भाग रहा है, उससे भी ऊपर अर्थात परमात्मा यहाँ पर कहते हैं पाप पुण्य, ये तो हर व्यक्ति को मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य का फल, बुरा कर्म करेंगे तो पाप का फल।
ये जो पाप और पुण्य का फल मिलता है इसको इस लोक में त्याग कर, अर्थात इस लोक में त्याग कर हम कहाँ जाएंगे? जहां से हम आए थे उसको ही मुक्ति कहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं पाप पुण्य को भी त्याग कर उस मुक्ति लोक में जहां पर स्वयं भगवान रहते हैं, भगवान के साथ हम आत्माएं भी वहीं पर थे यहाँ से आने के पहले। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद जब हम शरीर धारण करके कर्म करना शुरू किए, इस कर्म में अगर हमने अच्छा कर्म जब तक कर रहे थे तब तक हमारे जीवन में पुण्य था, जब तक पुण्य था सुख शांति थी, लेकिन बाद में कर्म करते करते जब हम पाप कर्म करना शुरू किए तब पाप बढ़ने लगा। पाप के कारण हमें दुख अशांति का फल मिलने लगा है। फिर भी इस पाप पुण्य दोनों को छोड़कर भी हमें जाना है उस मुक्ति के लोक में। वहां पर जाने के लिए हमें कुछ तैयारी अर्थात बुद्धि योग को इन सब से हटाकर सिर्फ भगवान में लगाना होगा, क्योंकि वो स्थान है ही परम पवित्र स्थान। उस स्थान में जाने के लिए हमें सर्व पाप कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। मैंने आपके कहने का भावार्थ ये होता है कि हम उस स्थान को याद करते रहे, जब वो स्थान को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि वहाँ जाएगी, तो क्या हम उस बुद्धि से हम अपना जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ में न्याय कर पाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जब हमारा बुद्धि योग हमारा सही दिशा पर होगा, हमारा फाइनल स्टेज तो वही है। आज जितने भी दिन हम जिएंगे, जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी कमाएंगे, सब एक ना एक दिन छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं पढ़ाई कर रही थी तो बचपन से मेरा एम्बिशन था डॉक्टर बनना है, परंतु मुझे तो जो पढ़ाई है उसे पढ़ना था ना। अगर मैं यही सोचते रहूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, माना जो सिर्फ केवल एम या उस दिशा की ओर ही मेरा ध्यान हो, तो मैं पढ़ाई को जो पढ़ना है उसे तो स्मृति में रख ही नहीं पाती। माना जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें ध्यान तो उतना ही देना आवश्यक है। वो कार्य में ध्यान ज्यादा तभी रहेगा जब हम भगवान को याद करेंगे। अगर आप पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ डॉक्टर बनने के विचार में ही बैठे रहेंगे तो भी डॉक्टर नहीं बनते। उसके साथ साथ पढ़ाई तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ आप बहुत सारे लोगों को तो याद करते हो। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है उसका मतलब उसकी पूरा विचार उसी सब्जेक्ट में है, ऐसे नहीं है। वो अपने माता पिता को भी याद करते हैं, दूसरे बंधुओं को भी याद करते हैं। ऐसे ही नहीं, बाद का बहुत सारा प्लान करता है वो। डॉक्टर बनने के बाद मुझे ऐसा नर्सिंग होम करना है, ऐसा क्लिनिक ओपन करना है, ऐसे बहुत सारे प्लान्स मन में होते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जिस भी वृत्ति में, डॉक्टर इंजीनियर जो भी वृत्ति में बैठकर हम काम कर रहे हैं, इस कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए, अर्थात यहाँ पर जितने दिन है उतने दिन हमारा पोस्ट वो होगा, उसके बाद में भी तो हमारा लाइफ है, मृत्यु के बाद में भी तो हमारा जीवन है। तो हमारा फाइनल एम क्या है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हर एक व्यक्ति आज कर्म करते करते कर्म के बंधन में फंसकर ये कहता है भगवान को, भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अर्थात उस मुक्ति को पाने के लिए हमें क्या करना है, इस पाप कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। वो पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए गीता में भगवान सुंदर रूप से हमें समझा रहे हैं कि बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, तभी तुम पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो सकते हो और उस मुक्ति के लोक में आ सकते हो। वो लोक ही ऐसा है, वहां पर संपूर्ण स्वतंत्रता। यहाँ पर जो बंधन की अनुभूति हो रही है हमें, इस बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन भगवान का जो घर है जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, मुक्ति का धाम कहते हैं, वहां पर आत्मा को संपूर्ण स्वतंत्रता है, संपूर्ण शांति है। उस शांति को पाने के लिए यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तो वो संपूर्ण शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति कर्म के बंधन में बंध गया है। बिल्कुल, हम देखते हैं जो भी हम कर्म करते हैं, आज हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं। साथ ही आज मनुष्य अपनी आजीविका को भी चलाना चाहता है, तो उसे कर्म तो करना ही है। इतना ही नहीं, हम अपने देह को भी देख ले, शरीर को भी देख ले, तो शरीर का भी तो एक प्रकार से बंधन ही है। आज दुनिया में हर प्रकार का बंधन है जीवन में। अगर रोगी शरीर है तो तन का बंधन, ऐसे ही दुखी मन है तो मन का बंधन, ऐसे ही संबंधी साथ नहीं दे रहे हैं तो संबंधियों का भी बंधन।
हमारा कर्म में बंधन, ऐसे हम जो धन कमा रहे हैं वो धन भी हमारे जीवन में एक बंधन हो गया है। बिल्कुल। ऐसे दुनिया में जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर हम बांध रहे हैं। बंधन सा अनुभव हर एक व्यक्ति को हो रहा है। पहले अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वही हमें बंधन का अनुभूति कराती है। बिल्कुल। जैसे कि बच्चा घर में है, माता पिता पहले कितना प्यार करते हैं बच्चे को, कितना खुश होते हैं हमारे घर में बच्चा जन्म लिया है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा वही बच्चा तो माता पिता को ऐसे अनुभव होने लगता है कि ये बच्चा ही हमारा जीवन में सबसे बड़ा बंधन है। माना कहीं पर भी आज ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे मन निर्बंधन महसूस कर सके। आज व्यक्ति वो चाहता है, क्योंकि हर आत्मा उसका ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो स्वतंत्रता है। आज हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता को खो चुका है, कहीं ना कहीं वो बंधन में बांध गया है। इसी कारण इससे मुक्ति चाहता है। इससे मुक्ति जो हम चाह रहे हैं, इससे मुक्त होना चाह रहे हैं, लेकिन दिशा ढूंढ रहे हैं कहां पर मिलेगी मुक्ति। तो भगवान बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, ये पाप पुण्य, अगर पुण्य का कर्म होगा तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। अर्थात जो हम कहते हैं सतयुग त्रेता युग, जहां पर देवताएं निवास करते थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का राज्य था, उसको हम स्वर्ग कहते। तो वहां सब जो थे वो पुण्य आत्मा थे। आज हम कलयुग में जितने भी लोगों को देख रहे हैं वो सब पाप आत्मा है। तो जो पुण्य का समय था, पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति थे, तब हम इस धरती को ही स्वर्ग कहते थे। आज इसी धरती को नरक कहते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं से भरा है। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर जिसको हम मुक्ति का लोक कहते हैं, वो भगवान का घर है। हम आत्माओं का असली घर है, वहां से हम यहाँ पर आए हैं। फिर से हमें यहाँ से वहां पर जाने के लिए इस बंधन से मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन हमें बंधन से मुक्त करेगा कौन? दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही बंधन में फंसा हुआ है। तो बंधन मुक्त स्वतंत्र इस दुनिया में है ही एक परमात्मा। अगर उनको हम याद करेंगे तो हम भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिसको हम अपने सामने, जिसका हमने इमेज बना के रखा है, हम वैसे बनते जाते हैं। जैसे हमने जाना बचपन से ही कोई व्यक्ति के लिए रोल मॉडल कोई होता है, जैसे अब्दुल कलाम जी किसी के लिए रोल मॉडल है, तो वो चाहता है कि उनके गुणों को भी अपने अंदर धारण करे, वो वैसा ही बने। यदि हर कोई सोचे कि मैं भगवान के गुणों को अपने अंदर धारण करूं, वो जहाँ रहते हैं उस स्थिति को अपने अंदर धारण करूं, तो हर कोई अपने आप को कर्म करते हुए भी फ्री महसूस कर सकता है। ये सुनना और जितना समझना कठिन लग रहा है, उतना इसे अनुभव करने के लिए हम जानना चाहेंगे कि वो जो घर है, जिसे आप बोल रहे हैं कि वो मुक्ति का अनुभव करते हैं, वो घर क्या है, या यूँ कहो कि उस स्थिति को हम अनुभव कैसे कर सकेंगे? उस स्थिति को अनुभव करने के लिए हमें भगवान अभी स्पष्ट रूप में ये ज्ञान भी दे चुके हैं कि आप शरीर हो ही नहीं, आप हो ही आत्मा। जब हम स्वयं को देह समझेंगे तो हमें ये देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंधी ही याद आएंगे। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, एक चेतन शक्ति आत्मा, आत्मा का सर्व संबंधी तो एक परमात्मा ही है। आत्मा के रूप में जब भी हम स्वयं को देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा हम किसके संतान हैं। आत्मा तो उस परमात्मा की संतान है। हम सब जब उस परमात्मा की संतान है तो परमात्मा का घर कौन सा है? जो परमात्मा का घर है वो मुक्ति का लोक है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। उस मुक्ति का लोक जब परमात्मा हमारे पिता का घर है, तो हम आत्माएं जो भगवान के बच्चे हैं उनका घर भी कौन सा है? वही मुक्ति लोक है, जहां से हम यहाँ पर आए हैं। उस मुक्ति में जाने के लिए हमें कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो कर्म कर रहे हैं, कर्म में कुशलता लाने के लिए गीता में भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिहा उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इस श्लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति धाम में वो पहुंच जाता है। मुक्ति धाम में पहुंचने के लिए सदा हमारा योग भगवान के साथ होना चाहिए। तब हम जो कर्म करेंगे उस कर्म में भी कुशलता आएगी और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि